दोस्तों नमस्कार, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपसे बात करेंगे। अ, मैं महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ और आपने देखना शुरू कर दिया है महावीर समता संदेश चैनल। दोस्तों आज बात करेंगे संसद के दोनों सदनों में आज वक्फ बिल जो नया बन रहा है, जो संशोधन हो रहा है बिल में, और जो जेपीसी में भेजा गया था उस जेपीसी की रिपोर्ट आज दोनों सदनों में रखी गई। और इनकम टैक्स बिल, नया जो इनकम टैक्स का नए कानून बने हैं उसका बिल भी संसद में रखा गया है लोकसभा में। और आज संसद का बजट के पहले चरण का समाप्त हो गया, तो आज स्थगित हो गई है संसद। अब थोड़े दिनों बाद वापस खुलेगी, जो मार्च में 25-26 तारीख तक चलेगी शायद। तो ये सारी बातें करेंगे अपन। उसके पहले मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना से आपको हम जब भी नया वीडियो बनाते हैं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है और आप उसे देख सकते हैं। इसमें कोई गलत कुछ खर्चा भी नहीं है, बिल्कुल मुफ्त है। तो और अगर आपको ये वीडियो हमारे अच्छे लग रहे हैं, जो कि लग रहे हैं, तो वो आप जो है दूसरे ग्रुप में भी भेज सकते हैं और दूसरे सोशल मीडिया पर भी डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो और आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। ये अपील के बाद मैं आज की बात शुरू करता हूँ। आज संसद के दोनों सदनों में जेपीसी की ने जो रिपोर्ट तैयार की, इसके ऊपर जगदम्बिका पाल के अध्यक्षता में वक्फ बोर्ड के ऊपर, वो आज संसद में पेश की गई। दोनों सदनों में पेश की। लोकसभा में जगदम्बिका पाल जी ने खुद ने पेश की और राज्यसभा में बीजेपी के एक सांसद ने पेश की। दोनों ही सदनों में जैसे ही रिपोर्ट पेश की, हंगामा हुआ, बहुत ज़बरदस्त हंगामा हुआ। और हंगामे के बाद सदन को थोड़ी थोड़ी देर के लिए स्थगित भी करना पड़ा। राज्यसभा में रिपोर्ट रखते हुए जो हंगामा हुआ, तो विपक्ष के लोग जो है उसमें वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। उस समय फिर सदन स्थगित कर दिया गया। लेकिन खरगे जी जब वापस आए तब खरगे जी कह रहे थे कि हम ये जो रिपोर्ट है, जो खरगे जी मतलब सदन के मतलब राज्यसभा के विपक्ष के नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष, नेशनल पार्टी जो है कांग्रेस नेशनल कांग्रेस, उसके अध्यक्ष हैं और विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा के। तो वो ये कह रहे थे कि हम इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि ये फर्जी रिपोर्ट है। अब ये फर्जी कैसे है, तो उन्होंने ये भी कहा कि ये फर्जी इसलिए है कि इसके अंदर जो सदस्य थे वो इस रिपोर्ट को नहीं मान रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो इसमें डिसेंट नोट था वो इसमें नहीं है, जबकि रिपोर्ट में डिसेंट नोट होना चाहिए। या तो सर्वसम्मति से पारित हो जाए वो वो उसमें संशोधन किए हैं वो, या संशोधन नहीं किए हैं, जो रिपोर्ट है वो पूरी सर्वसम्मति से पारित हो जाए। और नहीं तो जो डिसेंट नोट हैं, जो उसमें ऑब्जेक्शन है, जो उसका विरोध है, वो भी उसमें क्लिप करना चाहिए। इस रिपोर्ट में कई सदस्य असहमत हैं
उनके नोटों को हटाया गया, हमारे विचारों को दबाना सही नहीं है। ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। असहमति रिपोर्ट को हटाने, देश में किसी भी रिपोर्ट की, मैं अगर कोई भी रिपोर्ट हो जिसमें असहमति को हटा दिया जाता है तो मैं ऐसी रिपोर्ट की निंदा करता हूँ। ये खड़गे जी कह रहे हैं। तो हमें ऐसी रिपोर्ट को कभी स्वीकार नहीं कर, हम ऐसी रिपोर्ट को कभी स्वीकार नहीं करेंगे अगर रिपोर्ट में असहमति के विचार नहीं है तो उसे वापस भेजना चाहिए। रिपोर्ट पेश करने के साथ ही कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और वामपंथी दल सहित इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद कुछ देर के लिए सदन स्थगित हो गया। रिपोर्ट में कुल 44 प्रावधानों में संशोधन पेश किए गए हैं जिन्हें खारिज कर दिया गया। जो संशोधन पेश किए थे अपोजिशन ने, वो सब खारिज कर दिया। आज बजट सेशन का आखिरी दिन है। अब संसद मार्च में वापस सदन के बजट का दूसरा चरण प्रारंभ होगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री लोकसभा में किरण रिजिजू जी ने यह रिपोर्ट पेश की, तब वहां पे भी भारी हंगामा हुआ और सदन का वॉकआउट भी हुआ। आज इनकम टैक्स बिल भी पेश हुआ। लोकसभा में इनकम टैक्स बिल निर्मला सीतारमण जी, जो हमारे वित्त मंत्री हैं, उन्होंने पेश किया। और ये मतलब बजट जब आया था तो तब भी निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि 1 हफ्ते में हम इनकम टैक्स का नया बिल पेश करेंगे जो पारदर्शी होगा और टैक्स पेयर के हितों में होगा, हितकारी होगा उनके लिए, और सरल होगा और उनके अनुकूल होगा। तो आज वो और पेश कर दिया गया। ये दावा किया गया कि ये बहुत